तो देखो इसको अगर डायरेक्ट अगर यार रिएक्शन करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, इसलिए मैं एकदम सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ। उसके बाद आज के क्लास के बाद आपको ये सारा रिएक्शन याद ही हो जाएगा, दोबारा रिवाइज करने का भी रिक्वायरमेंट उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ NaOH है ना, तो इसमें अब हम लोग जो NaOH का रिएक्शन है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो रिएक्शंस करेंगे वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। तो देखो इसको अगर डायरेक्ट अगर यार रिएक्शन करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, इसलिए मैं एकदम सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ। उसके बाद आज के क्लास के बाद आपको ये सारा रिएक्शन याद ही हो जाएगा, दोबारा रिवाइज करने का भी रिक्वायरमेंट उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिक देखिए क्या है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑक्साइड्स दिया हुआ है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उसमें जो नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है उस ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बना लो और उसके साथ NaOH का रिएक्शन कर लो। तो इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब +4 का कार्बन का एसिड बना लीजिए। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का कार्बन का एसिड क्या होगा, H2CO3, ठीक है। H2CO3 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +4 है, एकदम सिंपल है ना। अब एसिड में बन गया। अब इस एसिड का ये बेस है ही, इस एसिड और बेस के साथ इसका रिएक्शन कराइए एंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा। तो Na2CO3 और साथ में वाटर, एकदम सिंपल, ठीक है। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डायरेक्ट आपको याद नहीं आता है कि क्या बनता है ना, लेकिन आपने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का आपने क्या बना लिया, एसिड बना लिया, और एसिड के साथ इस बेस का रिएक्शन करा लीजिए। सिंपल है ना, बैलेंस तो आप कर ही लोगे आराम से, ठीक है। जस्ट आगे देखिए SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर का एसिड ढूंढिए, है ना। तो सल्फर का एसिड क्या होगा, H2SO3, दो एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो दो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ NaOH का रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, Na2SO3 एंड साथ में वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर का एसिड क्या होता है, H2SO4 आपको सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पे सल्फर H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, Na2SO4 और वाटर। तो आप एक बार इसका आप देखो, इसको डायरेक्ट याद रखना काफी डिफिकल्ट है, बट इसका एसिड में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद एसिड और बेस रिएक्शन करा लीजिए। नेक्स्ट देखिए कुछ और, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करा के देखते हैं, है ना। तो यहाँ Na2O3 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या आ रहा है, +3 में नाइट्रोजन का जो एसिड होगा वो HNO2, है ना। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है तो एक ही मोल के साथ रिएक्ट करेगा, NaNO2, साथ में क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखिए N2O4 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, इसका +4 आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, N2O4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन का कोई एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन कराना है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराना है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन का जो, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब आपको क्या करना है, एक इससे हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड लेना है और एक इससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कराना है आपको, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन का हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा होगा भाई, इससे हाईयर कौन सा हो जाएगा, +5। अब +5 में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, +5 में नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड +5 में, और +3 का आपके पास ये है ही, है ना, HNO2। तो दोनों के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए और प्रोडक्ट सेपरेट लिख लीजिए। तो HNO3 के साथ अगर NaNOH का रिएक्शन कराओगे तो NaNO3, और HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaNO2 और साथ में वाटर, एकदम सिंपल। जो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे आपको क्या करा देना, रेडॉक्स रिएक्शन करा देना। अब देखिए यहाँ पे +4 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है।
N2O5 यहाँ पे देखिए +5 है। अब +5 का जस्ट अभी मैंने ऊपर एग्जांपल बनाया, +5 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सो एसिड होगा वो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराओ और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, NaNO3 एंड वाटर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 3 ऑक्साइड्स पूछे जाते हैं। आपको तीनों का एक बार इस ट्रिक्स के थ्रू करोगे तो तीनों का तीनों आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्लोरीन के कुछ ऑक्साइड्स के साथ NaOH का रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2O में, तो यहाँ पे जो इसका एसिड होगा क्लोरीन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, HOCl। HOCl के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, NaClO और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी का तो यहाँ पे क्या आ रहा है, Cl2O3। Cl2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का क्या है, +3। +3 में का अगर आप ऑक्सो एसिड देखोगे क्लोरीन का HOCl2, तो आपको जो प्रोडक्ट एक ही, देखो क्लोरीन का जो जितने भी ऑक्सो एसिड है उसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो प्रोडक्ट तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो Na क्या मिलेगा, NaClO2 प्लस वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे ClO2, अब यहाँ पे देखो ClO2 में क्लोरीन का आ गया +4। अब +4 तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है एसिड में आपका +1 +3 +5 +7, +4 एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर से आ गया रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या करना है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का और एक लोअर। तो लोअर तो आपको क्या चाहिए भाई, +4 से लोअर क्या होगा, +3। तो +3 में तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब एक हायर वाला, तो हायर वाला क्या होगा, +5। +5 में जो क्लोरीन का एसिड होगा वो क्या होगा, HClO3 हो जाएगा, है ना, जहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो एक बार NaOH का रिएक्शन +5 वाले एसिड से करा दो और एक बार NaOH का रिएक्शन +3 वाले एसिड के साथ करा दो। तो +3 वाले के साथ कराएंगे तो जस्ट जो ऊपर आया था NaClO2, और +5 वाले के साथ कराओगे तो NaClO3 और साथ में वाटर। बैलेंसिंग आप आराम से कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए Cl2O5 में यहाँ पे क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जस्ट आपके सामने मैंने बना रखा है +5 का। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या लिखना है, NaClO3 एंड वाटर। यहाँ पे +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही है। ठीक है, Cl2O6 है ना। अब Cl2O6 आ रहा, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो +6 आएगा। अगेन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का में क्लोरीन का एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको क्या करना, फिर से रिएक्शन कराना है। और रेडॉक्स में क्या होगा, एक +6 का एक हायर और एक लोअर। लोअर क्या होगा, +5, ये जस्ट अभी बना रखा है मैंने। अब +7, +6 से एक हायर क्या होगा, +7। +7 में क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड, है ना, मतलब HClO4 के साथ रिएक्शन करा दो और सिंपल प्रोडक्ट लिखो। तो +5 वाले में क्या आ रहा है आपका, NaClO3, और +7 वाले में क्या आ रहा, NaClO4 और साथ में वाटर। ठीक है, Cl2O7 यहाँ पे देखिए +7 है ही, है ना, और +7 का जस्ट अभी परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन लिखे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, NaClO4 और वाटर। ठीक है, तो ये क्लोरीन के ऑक्साइड के साथ NaOH का रिएक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फास्फोरस के भी ऑक्साइड के साथ NaOH का रिएक्शन पूछा जाता है ना। तो अब यहाँ पे सेम ट्रिक है, आपको जस्ट फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और उसका एसिड बना के उसके साथ रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे +4, ठीक है, P4O10 है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, +5 है तो क्या होगा फास्फोरस का, +5 में ऑक्सो एसिड H3PO4, है ना, 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं इसमें, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 3 मोल NaOH के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Na3PO4 एंड वाटर। ठीक, P4O7 अब देखो P4O7 में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा, ये आएगा 3.5। ठीक है, P4O7 का जब निकालोगे तो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो 3.5 आएगा। 3.5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, या तो 3 + 3 होता है या फिर +5। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं एग्जिस्ट करेगा, पहले भी हमने क्या करा, वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन कराया, तो 3.5 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +5, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3। ठीक है,
तो +5 वाला तो ये एक है ही हमारे पास यहाँ पे +5। अब +3 में क्या आ जाएगा आपका, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ जाएगा, H3PO3। यहां पे फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, H3PO3। और इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वो 2 ही होते हैं, ध्यान रखिएगा ना। तो इसका जब आप रिएक्शन कराओगे तो एक आपको किसके साथ कराना होगा, +5 वाला, तो Na3PO4, और एक +3 वाला, इसमें क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +3 वाले में यहाँ पे ध्यान रखना 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो Na2HPO3 और साथ में वाटर बना P4O8 है ना। P4O8 में भी आपका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो +4 आ रहा है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता फास्फोरस का, तो अगेन यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन कराओगे और +4 से हाइयर क्या होगा, +5, और लोअर कौन सा होगा, +3। तो लोअर ये है +3 और हाइयर हो गया +5, तो दोनों इसमें भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। Na एक +5 वाले के साथ कराओगे तो Na3PO4, और +3 वाले के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaHPO3 एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए P4O9, यहां पे आपका क्या आ रहा है, 4.5 आ रहा है। ठीक है, 4.5 के आसपास आ रहा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। 4.5 ऑक्सीडेशन स्टेट में फास्फोरस का एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, या तो +5 या तो +3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका फिर से वही रेडॉक्स रिएक्शन कराओगे। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये +5, और 4.5 से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5, और लोअर क्या होगा, +3। तो सेम यही दोनों के साथ रिएक्शन कराओगे, और +5 वाले के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो Na3PO4, और +3 वाले के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो Na2HPO3 और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब एक ना कभी कभी वाटर के साथ भी रिएक्शन आ जाता है। इन सब का आपको अगर वाटर के साथ रिएक्शन पूछ दे, जो मैंने तो NaOH के साथ कराया, लेकिन अगर वाटर के साथ रिएक्शन पूछ दे तो आपको कुछ, यहाँ पे हमने क्या करा कि एसिड बनाया और उसका सॉल्ट बना के, मतलब बेस के साथ रिएक्शन करा के उसका सॉल्ट बना दिया बस। लेकिन जब अगर वाटर के साथ आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके एसिड को बना के छोड़ देना है, क्योंकि ये बेस तो है नहीं, तो आपको एसिड के फॉर्म में ही रखना है। P4O7 ये क्या आ रहा है आपका 3.5, और 3.5 का जब भी आएगा, मतलब ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट जो एग्जिस्ट नहीं करे, तो आपको क्या करना है, रेडॉक्स की तरह एक हाइयर और एक लोअर। तो हाइयर क्या होगा, 3.5 से हाइयर +5, और 3.5 से लोअर क्या होगा, +3। तो +5 का क्या हो जाएगा, H3PO4, और +3 का हो जाएगा H3PO3। तो आपको क्या करना है, दोनों एसिड बना के छोड़ देना है। H3PO4 ये +5 वाला, और एक H3PO3 एक +3 वाला। तो इस तरीके से आप नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ NaOH का जो रिएक्शन है, इतने सारे सॉल्ट हैं, आपको एकदम याद नहीं रख करना है, रट्टा नहीं मारना है, सिंपल आपको इसको क्या करना है, एसिड का एसिड बनाना है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो मेटल है, और उसके साथ NaOH का सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन करा देना है। ठीक है।